बात छत्तीसगढ़ से। भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहां पर जशपुर के जिला मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के विरुद्ध पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रवि भगत भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि प्रदेश में दबाव पूर्वक भ्रम फैलाकर धर्मांतरण की गतिविधियों में रोक लगाने की मांग की जा रही है। इससे पहले बलौदाबाजार में भी धर्मांतरण के विरुद्ध पदयात्रा निकाली गई थी। छत्तीसगढ़ में बीते 2.5 वर्षों से लगातार भ्रम फैलाकर, प्रलोभन देकर और दबाव बनाकर धर्मांतरण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी के लिए ये एक मार्च निकाला गया। जो धर्म का परिवर्तन करता है वो भारत माता की जय बोलने में संकोच करता है। हम उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के साथ एक विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन करके भूपेश बघेल की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। धर्मांतरण रोकने का आदेश जारी करें। छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में जो पिछले 2.5 सालों से कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है और धर्मांतरण के खेल में जो प्रशासन और शासन का संरक्षण चल रहा है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पदयात्रा करने आए और इस पदयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को एक सख्त चेतावनी दे रहे हैं। निवेदन ज्ञापन बहुत हो चुका। अगर धर्मांतरण और ये जो चंगाई सभाएं हो रही है ये बंद नहीं होगा तो युवा मोर्चा दे दनादन की ओर उतरेगी और निश्चित ही हर हाल में हम धर्मांतरण रोकने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं और हम आगे हर हाल में धर्मांतरण का बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस प्रकार से ये पूरा मार्च निकाला गया, रैली की गई, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इसमें इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारियां इस पूरे विषय पर है योगेश? किशोर, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़े हैं और भाजपा का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि चाहे चंगाई सभाओं की बात करें या फिर सरकारी जमीनों पर चर्च निर्माण की बात करें, सीधे तौर पर सरकारी संरक्षण जो है वो ईसाई मिशनरियों को मिला हुआ है। और हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो ईसाई मिशनरीज है वो बहुत तेजी के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश में कई बार धर्मांतरण के बड़े मामले सामने आए हैं। कई बार तो बच्चों तक को बाइबिल बांटते हुए जो लोगों को धरा गया है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो युवा है वो कई युवाओं को जो है बाइबिल बांटते हुए या फिर धर्म को लेकर के अंधविश्वास फैलाते हुए पाया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण का जो मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, तो उसका प्रतिकार जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा करता नजर आ रहा है। कल जशपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ और बलौदाबाजार जिले में हम खुद वहां पे मौजूद थे। हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं वो बीजेपी नेताओं के साथ में सुर मिला रहे थे और ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, तो उसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्पष्ट आरोप है कि जब से 2.5 साल से पिछले 2.5 वर्षों जब सरकार बनी है तब से धर्मांतरण का मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। आवेदन निवेदन बहुत हो चुका है, लेकिन अब जैसा कि राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा रवि भगत बता रहे थे कि अब दे दनादन करना पड़ेगा, जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतरकर, सड़क पर उतर करके सीधे तौर पे जो चंगाई सभा आयोजित करने वाले लोग हैं, जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, उनका विरोध करती नजर आएगी। हालांकि इसके ठीक इतर, जैसा मैं बार बार बताते रहा हूं कि सरकार का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट बताती है, लगातार जानकारियां सामने आती हैं, वो ये बता रही हैं कि पूरे प्रदेश में केशव धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लोगों को लालच दिया जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है, अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है, चंगाई सभाओं के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और जो यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खासतौर पर युवा मोर्चा के अमित साहू, उनके स्पष्ट कहना है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश भर में ऐसे ही सड़क पर उतर करके धर्मांतरण का विरोध किया जाएगा, लोगों को जन जागरूकता के जरिए जागरूक किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का जो विषय है, हमने देखा था कि संसद में ये पूरा मामला उठा था, उसके बाद जो स्थानीय यहाँ विधानसभा है वहां भी मामला उठता नजर आया था। और अब जमीनी स्तर पर, जैसा हम लगातार पहले भी बताते रहे कि भाजपा आने वाले दिनों में सड़क पर उतरने वाली है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जो युवा विंग है, जो युवा मोर्चा है, वो जमीन पर उतर करके सीधे तौर पे धर्मांतरण का विरोध करता जो है नजर आ रहा है। जी योगेश, सरकार की कोई टिप्पणी इस पूरे विषय पर? देखिए,
देखिए, धर्मांतरण को लेकर के जब पिछले कुछ महीनों पहले जब सुकमा एसपी का एक पत्र वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों से कहा था कि सुकमा क्षेत्र में धर्मांतरण कराने वाले लोग लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसे में अशांति का एक तरह से वातावरण बन सकता है। और उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों से कहा था कि आप इसके लिए तैयार रहिए। तो एक तरफ जो सुकमा एसपी है उनका लेटर वायरल होता है, मतलब कुल मिलाकर प्रशासनिक अधिकारी स्वीकारते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन जो सरकारी अमला है, जो सरकार से जुड़े लोग हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या तमाम कांग्रेस नेताओं की बात करें, सीधे तौर पर वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा है, ऐसा कुछ भी छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। तो सीधे तौर पे सरकार का यह मानना है कि भाजपा इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है और धर्मांतरण जैसा कोई भी विषय छत्तीसगढ़ में नहीं है। हालांकि अगर जमीनी स्तर पे आप जाते हैं तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो केशव, चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे जो है लोग लगातार जो है पकड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण के मामले वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते प्रदेश में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो कई बार ऐसे मामलों का भंडाफोड़ करते भी नजर आते हैं और ये बताते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का मामला है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। संतोष कुमार हमारे स्थानीय संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से ये पूरा मार्च निकाला गया, रैली की गई, धर्मांतरण का विरोध किया गया, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है? संतोष, पूरी स्थितियों का जायजा आपने लिया, मैं चाहूंगा आप बताएं। जी सर, वो कल मैं वहाँ पे धर्मांतरण के विषय को लेकर लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए गया हुआ था जी। वहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्तागण वहाँ उपस्थित थे और पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे, जिसमें खासकर रवि भगत जी ने स्पेशल वहाँ पे ईसाई धर्मों को लेकर जो है चेतावनी दिया है कि यदि आप लोग जो है हमारे हिंदू धर्म के लोगों को यदि धर्मांतरण के लिए उनको बरगलाकर उनको पैसों का लालच देकर यदि नहीं रोके तो आप लोगों के ऊपर हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसको लेकर उन्होंने वहाँ रैली भी निकाला था, कलेक्ट्रेट मैदान तक रैली निकाल कर गए थे पूरे सैकड़ों की संख्या में, जहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया और विशेष तौर पे वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर जिनको ज्ञापन सौंपा गया था उनको रवि भगत जी ने चेतावनी दिया था कि यदि आप लोगों के शासन प्रशासन के द्वारा यदि इस धर्मांतरण को यदि नहीं रोका गया तो आगे चल के हम जो है कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो हमको किसी भी प्रकार का लांछन हमारे ऊपर मत लगाइएगा। जी ठीक है संतोष, नजर बनाकर रखिए। फिलहाल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका भी और योगेश आपका भी बहुत धन्यवाद।